ओके, तो जी बच्चों, आप लोगों ने देखा कि हरूफ तहज्जी में कुछ हरूफ बग़ैर नुक्ते के होते हैं, कुछ पे दो, कुछ पे एक, कुछ पे तीन नुक्ते होते हैं और कुछ पे अलामतें लगे होती हैं, है ना। तो आपको मालूम हो गया कि नुक्तों की बहुत अहमियत है उर्दू में। बग़ैर नुक्ते के तो काम ही नहीं चलना, इसलिए आपको नुक्तों को बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत याद रखना है। अब जैसे मान लो आपको बत्तख लिखना है, बत्तख बे से आता है और आपने मान लो 3 नुक्ते लगा दिए तो वो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो आपको खरबूजा लिखना है, खरबूजा खे से आता है, लेकिन आपने ऊपर नुक्ता लगाने के बजाय बीच में लगा दिया या नहीं लगाया तो वो तो हर्फ ही गलत हो गया। तो इसलिए नुक्तों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक बार फिर से याद करेंगे हम लोग। बग़ैर नुक्ते वाले पहले कौन कौन से हरूफ हैं देख लीजिए, अच्छे से याद कर लेना। अलिफ, हा, दाल, रा, सीन, स्वाद, तौ, लाम, मीम, वाव, छोटी आ, दो चश्मी आ, हमज़ा, ये 14 होते हैं। उर्दू में हमने गिनती लिखी है आपको याद कराने के लिए, क्योंकि आपको हमने 1 से लेके 20 तक उर्दू में गिनती लिखवा भी दी है और याद करा दी है। अब एक नुक्ते वाले हरूफ ब, जीम, ख, जाल, ज़, ज़ाद, ज़ोए, गैन, फ, नून, ये टोटल 10 होते हैं। बग़ैर नुक्ते वाले कितने? 14। एक नुक्ते वाले टोटल 10। अब दो नुक्ते वाले त, काफ, छोटी या बड़ी या, क्योंकि इनकी आवाज़ दोनों की सेम, दोनों के शोशे सेम बनते हैं, इसलिए दोनों के नीचे दो दो नुक्ते लगे होते हैं। ये टोटल 4 होते हैं। ऐसे 3 नुक्ते वाले हैं, 3 नुक्ते वाले प, स, च, या और शीन, ये टोटल 5 होते हैं। ये तो हुए नुक्ते वाले हरूफ। आप लोगों को उम्मीद है अच्छे से याद हो गया होगा। बग़ैर नुक्ते वाले कितने हैं? 14, एक नुक्ते वाला 10, दो नुक्ते वाले 4, 3 नुक्ते वाले 5। इसके अलावा कुछ पे नुक्ते नहीं होते हैं, आप कुछ पे इस तरीके से लगा होता है, जैसे काफ पे ये दो लगा है, गाफ पे ये दो लगे हैं, इन्हें ट, डल और ला पे छोटी तोय लगी है, तो इनको कहते हैं अलामतें, है ना। तो ये काफ और गाफ पे जो लगे इस तरीके से लाइन बनाई जाती है डैश टाइप, तो कहते हैं मरकज़। मरकज़ वाले 2 हरूफ होते हैं। मरकज़ वाले कितने हरूफ हैं? 2, काफ और गाफ। इसी तरीके से छोटी तोय वाले होते हैं ट, डल और ला, इसके ऊपर छोटी छोटी तोय बनी है, नुक्ते नहीं लगे हैं, ये टोटल होते हैं 3। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इनका बहुत इस्तेमाल है। जैसे आप मान लो आपको टमाटर लिखना है तो टमाटर पे ट बनेगा, छोटी तोय से इसका अंदाज़ होगा आपको। ये नहीं कि आप उस पर नुक्ता लगा दोगे, ता बना दोगे तो ता तोय या तोय बना दोगे तो वो लफ्ज़ ही गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को इसका बहुत ध्यान रखना है और आपको ये प्रैक्टिस करना है बार बार। हम आपको ये कॉपी वर्क आपको सेंड कर देंगे, आप लोग इसको ज़रूर अच्छे से बहुत नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में लिखोगे और अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।